कुमार साहब, जाहिर है चूंकि चलें रमेश कुमार साहब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा अपोजिशन जमातों का इस पर मौक़िफ़ जाने। डॉक्टर अफनान साहब खुद उनके वो रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहब। तो डॉक्टर अफनान साहब, क्या इस वक्त स्ट्रेटजी है? मियाँ साहब गए थे इलाज करवाने, लेकिन अब उनके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत मांगी जा रही है। जाते हुए तो मौक़िफ़ कुछ और था, इलाज कराकर वापस आना था, जाने के बाद या 1.5 साल के अरसे में मौक़िफ़ क्यों तब्दील होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने काफ़ी डिटेल में शुरू में इंट्रोडक्शन दी, मगर आपने उस डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें जो मिस कर दी हैं और उसमें और क्योंकि आपने वो कुछ डिटेल मिस कर दिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आप ऐड कर दें वो डॉक्टर। एक बात ये थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस जज ने, जी मैं ऐड कर रहा हूँ, वो एक बात ये थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस जज ने, अरशद मलिक साहब ने सज़ा दी थी, उसने फिर ख़ुद बाद में ये कहा कि जो मुझ पे इस पर दबाव डाला गया था और मैंने दबाव में आके ये फ़ैसला सुनाया, वरना मैं ये मतलब मेरिट के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और अगर दुनिया की कोई भी अदालत हो, यहाँ पे जज जिसने सज़ा दी है वो खुद ही ये कह दे कि मुझ पर दबाव था, मैंने इसलिए फ़ैसला दिया, तो ऑटोमेटिकली केस खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में हर चीज़ इस वक्त अनोखी है, हाइब्रिड निज़ाम है, तो उसके अंदर जो है वो आज कोर्ट ने ये कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास हक़ है कि वो अपील फ़ाइल कर लें जब भी वो वापस आएँ, और जब भी वो उनका जो राइट टू अपील है वो ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इस वक्त जो अपीलें उनको वापस कर दिया और उन्होंने कहा क्योंकि वो मौजूद नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर इसको मज़ीद नहीं सुनेंगे। और ये बात, और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वतन से बाहर गए थे तो खाली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं, शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो लोग इंचार्ज थे, जो डॉक्टर्स इंचार्ज थे, उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है। वरना जो है ये किसी अपना शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स ने नहीं कहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है। ये यास्मीन राशिद ने कहा था, ये जो अभी इनके हेल्थ के मिनिस्टर हैं, जो शौकत खानम के हेड थे उस वक्त, डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा था, फैसल मेरा ख्याल है नाम है उनका। तो यहाँ तो अगर हुकूमत ये समझती है, हाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान, तो उनको बाद में हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया। तो अगर ये बात उन्होंने गलत की थी तो सबसे पहले हुकूमत, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको पकड़े। हम तो ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि जेल में उनको जो है वो उनका खाना पीना बंद किया गया और उनको ऐसी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई। और हुकूमत के लोग और बाकी ये समझ रहे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको जाने दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हुई कि वो बच गए। अब बात ये है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कि जज जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस बात को सामने रखते हुए कि नैब की तहवील में उनका खाना, घर से आना बंद कर दिया गया था और उनको जहर दिया गया, इस बात को सामने रखते हुए, लेकिन जो रजीम इस वक्त इधर है वो इक़्तिदार की मियां साहब बाहर गए और वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर था सकती क्या? है। जी, उस मकसद के ऊपर क्या इस वक्त वो इलाज वहाँ पर उनका बाकायदा हो रहा है? क्या रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भेजी जा रही हैं जो अदालत से कमिटमेंट हुई थी? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि जिस केस के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है वो केस ही जाली था, क्योंकि वो तो जज ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये ऐसी है कि एक 2 नंबर केस आप पे बना हुआ, आप कह रहे हैं आप उसकी पैरवी करते रहें, हालांकि जज ने खुद कह दिया कि ये गलत फैसला था। तो अब आप उसके बाद अगर आपको कहते हैं कि यूँ हो ये हो, उसका तो कोई इलाज नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले भी पाकिस्तान एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आए हैं, पहले भी बहुत दफ़ा जिला वतन हुए और बहुत दफ़ा वापस पाकिस्तान आए हैं, और वो दोबारा भी पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है। जज साहब के फैसलों पर आपको जो भी एतराज़ था वो तो आपको फिर अदालत जाना पड़ेगा उनके लिए, और फिर अदालत में उन फैसलों को अंडू करवाना पड़ेगा, तब फिर ज़ाहिर वो केसेस खत्म हो सकते हैं। नहीं तो वो सज़ा तो कानून की किताबों में दर्ज है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, जब PDM का हिस्सा थे आप लोग और पीपल्स पार्टी, उस वक्त जरदारी साहब ने मियाँ साहब से डिमांड की थी कि आप वापस आ जाएँ, ये हुकूमत गिराने में बड़ी आसानी हो जाएगी, तहरीक चलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप PDM का पार्ट नहीं है, अभी भी आप लोग डिमांड करते हैं कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, चूंकि 4 हफ्तों की जगह अब ये 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, आपको चीज़ों की डायनामिक्स देखनी है। हमारी डिमांड थी, हम आज भी चाहते हैं, हमारा ये डिमांड है कि आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक साथ बैठकर एक साथ ये पूरा चलाएं इस तहरीक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सके। पर हमें भी पता है हालात क्या है। हमें पता है कि आज जो हुकूमत है वफाक में, वो कातिलों की, चोरों की और करप्ट सियासतदानों की जमात है,
और हम भी ये समझते भी हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये लोग चाहें ये कोई भी नुकसान नवाज शरीफ साहब को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को दे सकते हैं, तो इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर नवाज शरीफ साहब कि वो अभी वापस आए। नॉट फीजिबल, उनको अगर खदशा है कि यहाँ पर आने के बाद वही जालिम जमात जो आज सेलेक्ट होकर आई है वो ज्यादती करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे तो नवाज शरीफ डिड नॉट गो ऑन हिज ओन पेरोल, ही डिड नॉट गो ऑन द डिमांड ऑफ हिज ओन डॉक्टर्स। तो बड़ी एक कमेटी बनी थी जिसने ये पूरा चेक किया था। जो कमेटी की जो हेड थी, शायद आपके हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन सब की मर्जी के साथ, उन सब के कहने के बाद, उन सब की मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने के बाद पंजाब हुकूमत ने ही ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जाते तो उनकी जान खतरे में है। उनके प्लेटलेट्स लोएस्ट लेवल पे आ गए थे। तो वो सारी चीजें जानते हुए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा। तो पंजाब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, अगर हुकूमत ने ही इस पर सबको कन्विंस किया और ये रिकमेंड किया कि मियाँ साहब को जाना चाहिए, तो फिर हुकूमत ही उनकी जान लेने के पीछे कैसे पड़ सकती है? तो फिर ये तजाद आ जाएगा इस आर्गूमेंट में। बिल्कुल भी तजाद नहीं आएगा। उन्होंने जब देखा, क्योंकि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ अरबाब साहब, जिस जमात ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया, हमने अपनी क़यादत लूज़ की है। मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके सरबराह को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया। मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि आप अगर वापस आएंगी, पाकिस्तान एंटर करेंगी तो आपको हम शहीद कर देंगे, आपका मर्डर कर देंगे, और वो हमारे साथ हुआ। तो हम ये सारी चीज़ें देख कर बैठे हैं। शायद नून लीग की जमात को इस चीज़ के बारे में कम पता है, पर हम इन सारी चीज़ों के थ्रू जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। मेरे बहुत दोस्त यार, मेरे भाई जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, उनकी शहादतें हुई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बचाते हुए, उनकी सिक्योरिटी करते हुए। तो हम ये दर्द बर्दाश्त कर चुके हैं, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट to the political leadership of all the different oppositions, but a political threat to Pakistan as well. आपने देखा है कि ये आए थे जो बातें करके उन्होंने किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो यू टर्न्स लेते रहे। उन्हें करप्शन खत्म करनी थी, वो 117 से 124%। ये जाहिर है वो जो इनके बातें, इस पर तो जरा थोड़ा सा आगे चलकर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। रमेश कुमार साहब से मियाँ साहब की वापसी से मुतालिक मैं इनकी भी राय जान लूँ। रमेश कुमार साहब, अक्टूबर 2020, आज से 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी तो वो बात करेंगे, बरतानिया की हुकूमत से वो बात करेंगे, हर हाल में मियाँ साहब को वापस लाएंगे। अब तक क्या कोशिशें इन 8 माह में की हैं आप लोगों ने उनको वापस लाने के लिए? मैं तो अरबाब जहांगीर ये समझता हूँ, हम तो लाजमी लाने की कोशिश करेंगे, मगर मियाँ साहब खुद एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वहां पे आराम से बैठे हैं। यहाँ पे कोर्ट जो है वो बार बार इतने बड़े सियासतदान को मफरूर करार दे रही है और उनकी अपीलें खारिज कर रही है। तो ये मोरली मियाँ साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो समझे कि भैया मैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो यहाँ पे 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा हूँ, और इस तरीके से कोर्टों के अंदर मुझे मफरूर कहा जा रहा है, मुझे केसेस का सामना करना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए। उधर से बैठ के सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक तबीयत खराब थी, बिल्कुल अफना ने सही कहा कि जो गए थे उस टाइम पे बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था। उन्होंने देखा कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने इजाजत दी, इखलाकन तौर पे उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। तो क्या मियाँ साहब की इखलाकन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो जिस तरीके से गए थे कि इजाजतनामा लेके कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ दिखाने के लिए, तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। ये कहना कि मुझे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे आप अश्योरेंस दें। मैं नहीं समझता कि 3 मरतबा रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको हर चीज का पता है। किस किस को यहाँ पे थ्रेड नहीं है? मियाँ साहब को क्या थ्रेड है? थ्रेड तो औरों को है। किसको? आपने जो तैमूर ने अभी बात की, जिस तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से जो बात की जाती है, मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के हवाले से, ये तालिबानों के हवाले से या तो एमक्यूएम बात करती है या पीपुल्स पार्टी बात करती है ओपनली। लेकिन रमेश साहब, ये जान का खतरा तो इस वक्त वो इशारा कर रहे हैं तो ये हुकूमत की तरफ कर रहे हैं, हुकूमत से और इदारों से जान के खतरे की बात कर रहे हैं। वो तालिबान से या दहशतगर्दों से
या किसी और सेक्टर से बात नहीं? मुझे बताएं कि हुकूमतें क्या यहाँ पे किसी को ये इतने सारे बैठे हुए हैं, क्या किसी को मार रही है, क्या इदारे उनको खत्म कर रहे हैं? अगर ऐसा ना होगा तो फिर तो नून लीग हीरो हो जाएगी। ये थोड़ी कि ये इस तरीके से हो सकता है कि ऐसा कोई चांस दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि इस किस्म की बात करके। मैं समझता हूं कि एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये मुल्क है जहां पे खुद 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर आए, इतना निजाम कमजोर तो नहीं है। अगर निजाम इतना ही कमजोर है कि वो सिक्योर अपने आप को नहीं समझते हैं, फिर तो मियां साहब को जो वो पूछना चाहिए कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर है कि क्या किया। तो ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए मैं हार्ड कभी भी किसी लीडर के, क्योंकि हमारे लिए बड़े हैं, चाहे वो आपके पुराने कायद भी आपके, चाहे नहीं, देखिए कायद की अपने तौर पे बात है। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर उनके नजरिए के साथ पाकिस्तान की अवाम चाहे 2% जुड़ी हुई है, चाहे 10% जुड़ी हुई है, मगर उसके साथ अवाम जुड़ी है, मीन्स इट्स ए पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर की मैं कदर करता हूँ। जमहूरी लीडर जो भी होते हैं उनका एक अपना रोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी सोच है। तो कम से कम हमें तो सोचना क्या, मगर मियां साहब खुद को सोचना चाहिए। ठीक है, एक सीनियर पॉलिटिशियन होते हुए ज़ाहिर उन्हें सोचना चाहिए। मफरूर सही है, जी मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ।